अंतरिक्ष में बिगड़ी सुनीता विलियम्स की तबीयत। 150 दिनों से आईएसएस पर फंसी सुनीता पर मंडरा रहा है गहरा संकट। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो जा सकती है सुनीता। नासा के घर वापसी मिशन का नहीं है कोई नामो निशान। क्या कल्पना चावला की तरह भारत अपनी इस बेटी को भी खो देगा या अमेरिका बनाएगा कोई अर्जेंट प्लान? जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, जो कि बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। दरअसल 5 जून के दिन धरती से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर 13 जून के दिन वापस धरती पर लौटने वाले थे। यानी उनका मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन नासा ने उन्हें जिस स्टार लाइन कैप्सूल से भेजा था उसमें एक के बाद एक दर्जनों खराबियां आने लगीं। इसलिए नासा के वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट को दोनों एस्ट्रोनॉट के बिना खाली ही धरती पर वापस ले आए और पिछले 5 महीनों से सुनीता अंतरिक्ष में फंस गई हैं। और अब सुनीता की लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हुई हैं। पूरी दुनिया इसे देखकर दंग रह गई। एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया है कि सुनीता के शरीर में अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा है और जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अंतरिक्ष में उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन बैरी विलमोर के मुकाबले सुनीता विलियम्स की तबीयत इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही है? क्या नासा उन्हें ठीक करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है? आखिर कब हो पाएगी सुनीता विलियम की घर वापसी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोजाना जंग लड़ रही हैं। जिंदा रहने की जंग, स्वस्थ रहने की जंग और अपने हौसले को बनाए रखने की जंग। लेकिन दुनिया को उनकी बिगड़ी सेहत का पता तब लगा जब उनकी रीसेंट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्क्रीन पर दिख रही सुनीता की इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 4 महीने का फर्क है, लेकिन इन 4 महीनों में सुनीता की सेहत काफी कमजोर हो चुकी है। वो काफी दुबली पतली दिख रही हैं, उनके गाल पिचक गए हैं, आंख अंदर धंस गई है और शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखाई दे रहा है। इस रैपिड वेट लॉस की वजह से सुनीता को ब्लड प्रेशर, कमजोरी, थकान, आलस और नींद न आने जैसी कई बड़ी बीमारियां होने लगी हैं। अब इस तस्वीर में सुनीता मुस्कुरा रही हैं, अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ बातें करते हुए नाश्ता कर रही हैं, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हर कोई देख पा रहा है। इस मिशन पर बेहद करीबी से नजर रखने वाले खुद नासा के कर्मचारी का अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट में एक चिंतित कर देने वाला बयान छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनीता अब केवल हड्डियों का और चमड़ी का ढांचा रह गई हैं। यह एक वास्तविक चिंता का विषय है और हर कोई इसे गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अब नासा का प्राथमिक सुनीता के वजन को स्थिर करना और उम्मीद है कि स्थिति में बदलाव आएगा। लेकिन अब सवाल है कि सुनीता विलियम की तबीयत इतनी क्यों बिगड़ रही है? तो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता की उम्र अब 58 वर्ष हो चुकी है और सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर गई सुनीता इतने लंबे स्पेस मिशन के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से ये मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है, जिसकी शुरुआत अंतरिक्ष में फंसे रहने के 2 महीने में हो चुकी थी, जब सुनीता अंतरिक्ष में आई साइट की इशू यानी कि आंख की बीमारी से परेशान थी। दरअसल अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी की वजह से बॉडी में फ्लूइड ऊपर की तरफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में आने लगता है, जिससे आंखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और देखने में धुंधलापन आने लगता है। साथ ही आंखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है और ज्यादा इफेक्ट हुआ तो आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि आंख की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना। लेकिन सुनीता ने इस चुनौती का सामना किया और उनकी आंख धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ समस्याओं की शुरुआत थी। जी हाँ, कुछ समय में सुनीता का वजन काफी रैपिडली कम होने लगा, उनके शरीर में कमजोरी आने लगी। दरअसल पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से शरीर पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, जिस वजह से मसल्स और हड्डियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स महीने में 1% बोन मास
और हफ्ते में 20% तक मसल डेंसिटी खो सकते हैं और सुनीता के साथ यही हो रहा है। इतनी अधिक ऊंचाई पर रहने से उनके शरीर में तनाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। वहीं 2013 में हुई एक स्टडी के मुताबिक मेटाबॉलिज्म में तब्दीली की वजह से लेडी एस्ट्रोनॉट के मसल्स को मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जिसका सामना करने के लिए एक सिंपल फॉर्मुलेशन है। यह सिंपल इक्वेशन है जिसके मुताबिक आप धरती पर जितनी कैलोरीज खाते हैं, अपने वजन को मेंटेन करने के लिए आपको अंतरिक्ष में उससे दोगुनी कैलोरीज को इनटेक करना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी अपना मसल मास मेंटेन कर सके। यानी सुनीता को अंतरिक्ष में कम से कम 4000 से 5000 कैलोरीज का कंजम्पशन करना पड़ेगा, ताकि वो अगले 3 महीने से अपने इस कम होने वाले वजन को मेंटेन कर सकें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका वजन और कम होने लगेगा, जो बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मसल मास और बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2 से 3 घंटे वर्कआउट भी करना पड़ता है, जिसमें ट्रेडमिल और साइकिलिंग शामिल है। ये वर्कआउट उनके मसल्स और हड्डियों को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में अगर पर्याप्त कैलोरीज नहीं ली जाए और वर्कआउट में कैलोरीज बर्न हो जाए तो फिर वजन में गिरावट और तेज हो सकती है। इसलिए ज्यादा कैलोरीज लेना और वर्कआउट करना दोनों काम सही मात्रा में करना जरूरी है। लेकिन यहां दिक्कत है खाना, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में खाना और उसे पचाना काफी मुश्किल होता है। स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग तरीकों का सूखा और फ्रोजन भोजन दिया जाता है। डिब्बे और पाउच में मछली या चिकन जैसे थर्मो स्टेबलाइज्ड फूड खाए जाते हैं। इसके साथ ही सूखे नट्स और कुकीज के अलावा पाउडर वाले पेय पदार्थ भी अंतरिक्ष यात्रियों को दिए जाते हैं। और एस्ट्रोनॉट्स को दिन में कम से कम 3 बार भोजन करना पड़ता है। लेकिन जमे हुए भोजन में सिर्फ गर्म पानी डालकर खाना काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खाने में कितने भी प्रिजर्वेटिव्स क्यों न डाले जाएं, उसकी फ्रेशनेस तो चली ही जाती है। इसके अलावा उनका खाना भी उनकी तरह हवा में लहराता रहता है, इसलिए खाना चबाना और निगलना भी कठिन होता है। वहीं दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी एक बड़ा टास्क है। ऐसे में स्पेस एजेंसीज अपने सभी एस्ट्रोनॉट्स की डाइट को रेगुलर ट्रैक करती है और उनके लिए जरूरी खाना भिजवाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ट्रैकिंग के बावजूद सुनीता की हालत इतनी बिगड़ गई है, जिससे नासा पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा वहीं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को कई साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी बाहरी दुनिया से संपर्क का टूटना और आईएसएस पर ज्यादा घूमने की जगह नहीं है, इसलिए उन्हें अकेलापन महसूस होता है, जिससे तनाव बढ़ता है। इन सभी कारणों की वजह से सुनीता और बैरी की जल्द घर वापसी जरूरी है। लेकिन 150 दिन तो बीत गए, स्टारलाइन कैप्सूल भी खाली वापस आ गया और सुनीता के घर वापसी मिशन का अब तक कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब सुनीता की घर वापसी होगी, और क्या सुनीता विलियम्स और बैरी गिलमोर कभी वापस आ पाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, उन्हें वापस तो लाया जाएगा, लेकिन अब भी पूरे 3 महीने के बाद। दरअसल अगस्त महीने में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू 9 मिशन लॉन्च होने वाला था, लेकिन नासा ने इसके लॉन्च को 1 महीने डिले करवाया। इसमें सुनीता विलियम्स और बैरी गिलमोर की वापसी की सुविधाओं को अरेंज किया गया है। दरअसल स्पेस एक्स के इस अंतरिक्ष यान में 7 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और इस वक्त सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स ही इसमें सवार होकर आईएसएस पर पहुंचे हैं। ऐसे में सुनीता और बैरी को इसमें बिठाकर वापस लाया जाएगा, यानी अगले साल फरवरी में सुनीता विलियम्स की घर वापसी होगी, जिसमें अभी भी 3 महीने का समय बाकी है और यही लंबा समय एक बड़ी समस्या है। अंतरिक्ष में 3 महीने गुजारना सुनीता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सुनीता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है तो क्या अमेरिका कोई एक्शन लेगा? क्या उन्हें फरवरी से पहले वहां से निकाला जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन नासा के वैज्ञानिक अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि कमेंट में सुनीता विलियम्स और बैरी गिलमोर की घर वापसी के लिए दुआ जरूर कीजिए। क्या पता आप में से किसी की दुआ लग जाए और सुनीता की तबीयत में सुधार होने के साथ उनकी सही सलामत वापसी सुनिश्चित हो जाए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सुनीता विलियम्स की घर वापसी से जुड़े अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।